देखिए, अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं, ठीक है? प्लॉट का मतलब है आप ज़मीन खरीद रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं, कोई मान लीजिए आप मान लीजिए कोई निर्माण मकान खरीद रहे हैं, तो फिर साथियों ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है जो सरकार ने नियम जारी किए हैं, रजिस्ट्री विभाग ने जारी किए हैं जो नियम, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको कोई भी एडवोकेट नहीं बताएगा आपको। और देखिए ये नियम कितना ज़रूरी है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि मेरे पास अगर मान लीजिए 20 डॉक्यूमेंट्स चेक होने के लिए आते हैं, तो उसमें से कम नहीं तो 7 या 8 डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें कमियां निकलती हैं, कहीं ना कहीं वो गलत होते हैं, इसलिए मैं लोगों से मना कर देता हूँ भाई आप ये ज़मीन ना खरीदें। चलिए मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, कोई फ्लैट प्लॉट खरीद रहे हैं, तो काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है? और अगर मान लीजिए खरीद चुके हैं फिर भी ज़रूरी है, आप ये चेक कर सकते हो कि भाई वो फर्जी वगैरह तो नहीं, सरकारी तो नहीं, विवादित तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हो। और देखिए कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाहें, ठीक है, या आप ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं उससे पहले आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं कि वो ज़मीन विवादित तो नहीं, सरकारी ज़मीन तो नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले साथियों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि भाई सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। आप इस वीडियो से तीसरा वीडियो जो हमारा देखेंगे, वो मैंने आपको बताया था कि लखनऊ में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ कि 98 लाख की प्रॉपर्टी जो है वो डूब गई। एक ही ज़मीन की जो है 4-5 बार रजिस्ट्री की, 2014 में की थी, फिर 2023 को, फिर उसके बाद 2024 को, और किसी का भी कब्जा नहीं मिल पाया। तो मैं काफ़ी बता रहा था। इसी तरह साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखिए एक व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी थी और ज़मीन खरीदने के बाद दाखिल खारिज देखिए नहीं किया, तहसीलदार ने कह दिया कि अंश से अधिक विक्रय किया गया है, ठीक है, दाखिल खारिज रिजेक्ट। इसमें भी देखिए, इसमें भी जो है शून्य अंश होने के कारण निरस्त कर दिया गया, पत्रावली पूरी रजिस्ट्री कैंसिल कर दी गई, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो ज़मीन जो है राज्य सरकार में लग गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निरस्त करते हुए उक्त भूमि राज्य सरकार में लगाए जाने के हेतु सेवा है तो आख्या प्रेषित करे, इसमें धारा 98 का उल्लंघन हुआ। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, चलिए नियम समझाता हूँ। देखिए साथियों मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, छोटी नहीं, ये काफ़ी बड़ी चीज़ें होती है, ये आपको एडवोकेट कभी नहीं बताएंगे। इसलिए नहीं बताएंगे, अगर वो बताने लगे तो हो सकता है आप ज़मीन न खरीदें। अगर आप ज़मीन नहीं खरीदेंगे तो उन बेचारों पर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, तो भाई उनका काम कैसे चलेगा? भाई मैं भी एक एडवोकेट हूँ, लेकिन भाई मेरा काम क्या है, मैं एक एक जानकारी लोगों को दे देता हूँ, एक एक जानकारी। भाई आपको खरीदना है ना खरीदना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? तो मैं तो भाई लीगल एडवाइस देता हूँ, ठीक है ना? तो इसलिए आप चाहें संपर्क कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं ये बार बार इसलिए बताता हूँ, भाई कई लोग हैं कमेंट्स में वो करते हैं। अब देखिए मैं आपको बता दूँ ये नियम, रजिस्ट्री विभाग द्वारा नियम, ठीक है, कि कैसे आप जांच पड़ताल करें। अगर आप ऐसे जांच पड़ताल करते हैं तो निश्चित ही 100% मान लीजिए कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी। और प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 वो भी ये कहता है कि भाई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसकी जांच पड़ताल आप स्वयं करिए। आपने नहीं की तो कोर्ट में आप ये दलील नहीं दे पाओगे कि सर हम तो जानते ही नहीं थी ये जमीन सरकारी है, हम क्या करें, वैसे मेरी क्या गलती। वो कहेगा भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 देखिए जाके, उसमें लिखा है जांच पड़ताल करते आप। और रजिस्ट्री विभाग भी कह रहा है, क्या कह रहा है आप देखिए आप, ठीक है। क्रेता को विक्रेता से संबंधित संपत्ति स्वामित्व अधिकार की जानकारी अवश्य कर लेना चाहिए। कृषि भूमि विक्रय की दशा में क्रेता को, यानी कि जो जमीन खरीद रहा है, विक्रेता की भूमि खतौनी नकल प्राप्त कर लेनी चाहिए और विवरणों को सत्यापन करना चाहिए। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि जो भी बंदा आपको प्लॉट बेच रहा है, मान लीजिए ए बी सी डी, जो भी बंदा बेच रहा है, तो भाई उससे सबसे पहले तो ये कहिए कि भाई आप मालिक कैसे बन गए इसके, ठीक है। जैसे एक्स प्रॉपर्टी है तो इसका ये ए बेच रहा है, तो ऐसे कहिए भाई मालिक कैसे बच गए। वो कहेगा बी ने बेचा, तो बी को देखिए बी कैसे मालिक बन गया, इसका खतौनी में नाम दर्ज है कि नहीं है, इसका दाखिल खारिज है कि नहीं है। और अगर खतौनी है तो खतौनी में 19 प्रविष्टियां होती हैं, 19, वो सभी 19 प्रविष्टियां चेक करें, श्रेणी नंबर क्या है, ठीक है, खातेदार का वर्ग क्या है, इसका दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं है, कितना क्षेत्रफल है, गाटा संख्या क्या, गाटा मंजुमला नंबर तो नहीं है, धारा 116 117 का केस तो नहीं चल रहा, धारा 24 का केस तो नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है। उसमें हुए सारे आदेश चेक करिए। अब देखिए आप कहोगे आप क्यों कन्फ्यूजन कर रहे हो, ये यूट्यूब पे तो ऐसे ही बताते रहते। साथियों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोगों की वजह से कई फ्रॉड होने से बचते हैं समाज में आज, ठीक है ना। तो सबसे पहले कहने का मतलब तो है, आप सबसे पहले उसकी खतौनी चेक करें, ठीक है, और उसे किससे ट्रांसफ़र हुआ था, रजिस्ट्री है, गिफ्ट डीड है, सेल डीड है, या मान लीजिए वसीयत है, तो किससे अधिकार मिला था उसका सत्यापन करिए आप, ठीक है ना। वो चीज़ चेक कर ली आपने, देखा ये सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही लिखा गया है, यदि मान लीजिए अर्धनगरी वगैरह है, ठीक है ना, अर्धशासकीय, तो वहाँ पे आवास विकास की है तो आवास विकास परिषद से आप चेक करें, ठीक है। और इन मान लीजिए जो भी हैं अभिलेखों संपत्ति स्वामित्व संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो ये स्वामित्व संबंधी आप जानकारी प्राप्त कर लें। अब ऐसा भी हो सकता है कि खतौनी में उसका नाम दर्ज हो लेकिन उसने रजिस्ट्री कर दी हो। अब उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, देखिए नीचे क्या लिखा है, विक्रेता को संबंधित संपत्ति का स्वामित्व
यदि किसी पंजीकृत लेखपत्र या माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त हुआ है तो वो भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर कोई बंदा ये कह रहा है साथियों आपसे कि भाई मैं कोर्ट में केस जीता हूँ, कि कोर्ट द्वारा मिला है, या कोई बंदा कह रहा है मुझे पट्टे पे मिला था फिर जमीन संक्रमणी से संक्रमणी हुई, तो वो चीज़ चेक करिए। कोई बंदा अगर आपको रजिस्ट्री दे रहा है, ये रजिस्ट्री दे रहा है, तो उस रजिस्ट्री का सत्यापन करिए आप कि रजिस्ट्री वहाँ पे दर्ज है कि नहीं, इतना ही रकबा है कि नहीं, उसका क्रेता विक्रेता वही सारी प्रविष्टियाँ हैं कि नहीं, वो चीज़ सत्यापन करिए आप। ठीक है, मैंने कई वीडियोस बनाए हैं और आप चाहें तो कंसल्ट भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है साथियों, वो देखिए। यहाँ पे कहा गया कि क्रेता को संबंधित भूमि संपत्ति की पहचान भौतिक सत्यापन भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए साथियों, मैंने कई वीडियोस में बताया कि अगर मान लीजिए कोई ये कह रहा है कि ये गाटा संख्या 98 है, रोड से सटा हुआ है, तो आप नक्शा में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ये चेक करें कि 98 की लोकेशन यही है, रोड से सटा। पता चले 98 ये दिखा दिया लेकिन 98 है पीछे, तो ये भी तो चेक करें। मेरे सामने ऐसे भी फ्रॉड्स आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें लिखा है कि संबंधित ग्राम का राजस्व नक्शा जो है वो प्राप्त करें, कॉलोनिया का लेआउट प्राप्त करें, ठीक है ना, वो भी। अब देखिए फिर मैं आपको एक बार समझा दूं। जैसे मान लीजिए ये है ज़मीन, ठीक है, ये सड़क है, आप मुझसे खरीद रहे हो, मैंने आपसे कहा कि 98 ये वाला है, 98 मैंने आपसे कहा 98 ये वाला है, 98, ठीक है ना। आपने मान लिया। कैसे मान लिया आपने? ज़मीन पे नंबर तो पड़ा नहीं होता है, लेकिन हो सकता 98 ये वाला हो, मैंने दिखा दिया ये वाला। तो इसलिए आप ये चेक करें कि नक्शे में स्थिति क्या है, जो 98 में आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो एग्जैक्टली उसकी लोकेशन क्या है। जो कॉलोनाइजर दिखाते हैं आपको नक्शा, वो मत देखिए। और इसी तरह मैं आपको बता दूं, एक सबसे ज़्यादा विवाद की स्थिति पैदा हो रही है क्या, कि कॉलोनाइजर ने जो है वो प्लॉट काट दिए, ठीक है। मान लीजिए गाटा संख्या है 637, इसमें प्लॉट काट दिए, प्लॉट संख्या 1, प्लॉट संख्या 2, प्लॉट संख्या 3, प्लॉट संख्या 4, प्लॉट संख्या 5। तो भाई ये प्लॉट संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ये कहाँ लिखा है? ये जब तक ये नक्शा है तब तक है, 4-5 महीनों तक, फिर ये नक्शा ही पता नहीं चलेगा। दूसरी बार नक्शा पता भी चले लेकिन नक्शा रजिस्टर्ड नहीं है ये, ठीक है, फिर कैसे मान्य होगा? अब होता क्या है, किसी ने बना लिया यहाँ पे तीसरे नंबर पे, अब तीसरे नंबर वाला बना रहा है यहाँ पे, फिर बाद में विवाद होता है चौथे नंबर से, तीसरे नंबर से, ऐसे विवाद हो रहे हैं काफ़ी कि भाई ये चौथे नंबर वाला प्लॉट मेरा था। अब भाई ये बताइए 637 में फाट तो डिक्लेरेशन हुआ नहीं, 116, 117 की कार्रवाई तो हुई नहीं, कैसे पता चलेगा 5वां आपका, चौथा आपका, एक पहला आपका? क्यों? क्योंकि उसका लेआउट रजिस्टर्ड नहीं है। अगर कॉलोनी खरीद रहे हैं तो लेआउट रजिस्टर्ड करवाएं, अगर लेआउट नहीं है, उसका लेआउट पास नहीं है, लेआउट रजिस्टर्ड नहीं है, फिर तो ये चौथा 5वां नहीं चलेगा, ठीक है। कभी ना कभी परेशानी हो सकती है, ठीक है। अगर परेशानी से बचना है तो आप एक फंडा अपना सकते हैं कि आप अपना बाउंड्री वगैरह, कब्जा वगैरह पहले ही कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए साथियों, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये देखिए, क्रेता को विक्रेता की सुनिश्चित पहचान कर लेनी चाहिए। अगर ए बंदा एक्स प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो भाई आपका ये कर्तव्य है, क्या ये ए ही है, ठीक है ना, ये भी सुनिश्चित करें। पता चले प्रॉपर्टी जो ए की थी और सी बंदा, कोई सी नाम का बंदा बन गया ए, उसने आपको बेच दिया, तो ये भी चेक करें। कुछ समय बाद जो है ये धोखाधड़ी नहीं होगी, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक होगी ज़मीन, ठीक है ना। और लीगल एडवाइस के लिए हमने बता दिया, आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बार बार इसलिए बताता हूँ कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, वो कितना भी बताओ वो फिर भी कमेंट्स में क्वेश्चन करें। अब देखिए यहाँ पे, क्रेता को संबंधित संपत्ति का किसी प्रकार की संपत्ति के संबंध में पूर्व में हुए सौदे। अब देखिए क्या है, मान लीजिए भाई आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, एक्स प्रॉपर्टी 637 गाटा, अब भाई ए बेच रहा है, तो भाई खतौनी में भले नाम दर्ज है, लेकिन ये चेक करिए कि ए ने किसी को रजिस्ट्री तो नहीं कर दी पहले पूर्व में किसी को, ठीक है। दूसरा, ए ने किसी को एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा है, ठीक है ना। अगर एग्रीमेंट कर रखा है तो भाई आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। ध्यान रखना, किसी को वसीयत तो नहीं कर रखी है, किसी को दान में तो नहीं दे रखी है, यानी कि पूर्व में कोई सौदा तो नहीं हो गया, लीज वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट तो नहीं हो गया भाई, वो भी आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद साथियों, अचल संपत्ति विक्रय क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। स्वामित्व संबंधी अधिकार किसी भी प्रकार के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अब रजिस्ट्री विभाग ने सीधा कह दिया भाई मैं उत्तरदायी नहीं होऊंगा, ठीक है ना। आपने अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी जो एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, मान लीजिए 637 है, ए ने बेच दी थी 2008 को सी को, और आपने खरीद ली यही प्रॉपर्टी जो है 2024 को, तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होगी। आप जो है रजिस्ट्री ऑफिस को ब्लेम नहीं दे सकते आप, ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं,
कुछ लोग होशियार होते हैं कि भाई बैंक से मैंने करवा लिया, आप क्या भाई बैंक से करवा लिया अच्छी बात है, फिर भी आप एक से भला दो तीन जगह वेरिफिकेशन करवाएं आप, और खुद भी करना सीखें, ठीक है। और देखिए आप ये मत समझना कि यूट्यूब पे तो ऐसे ही डराते हैं, धमकाते हैं, ये है, हमारी वजह से हजारों लोगों का पैसा बचा है भाई, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जानकारी जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है ना। मैंने आपको कोई अपने मन से नहीं बनाया, ये आप जो है IGRS पे जाके अगर आप जानकार अच्छे होंगे तो ये डायरेक्ट वेबसाइट आप देख सकते हैं, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 देख सकते हैं। हमारे पास तो सैकड़ों मैटर्स ऐसे आते हैं, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि भाई ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों से सावधान रहें आप, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए किसी भी मैटर पे आप बेहतर कंसल्टेंस करना चाहते हैं या कोई अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप मैसेज करें, फीस पे करें, उसके बाद बात हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स भी चेक हो जाएंगे आपके।